नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। मैं हूं रैत राकेश टंडन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मुस्लिमों की आबादी पर दिया बयान अब सियासी हलकों में खलबली मचा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भागवत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बयान दिया है। भागवत ने मुसलमानों को आबादी कंट्रोल करने की भी हिदायत दी है। विपक्षी दलों ने भागवत के बयान को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ दिया है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश चुनाव से भागवत के बयान का कोई कनेक्शन है? पहला, यह हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे तक। पहले मोहन भागवत का बयान आपको सुनवाते हैं। जो वंशज है, जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। ये जनसंख्या क्या करेंगे? बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए, एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती है। विविध संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है, उसे देखते हुए जनसंख्या नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। विविध संप्रदायों के प्रति जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर, अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मोहन भागवत को आपने सुना। भागवत के बयान का चुनावी कनेक्शन क्या है, ये हम आपको बताते हैं। विपक्षी नेता मोहन भागवत के बयान को यूपी चुनाव से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? जी हां, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। भागवत के बयान का चुनावी कनेक्शन क्या है, ये हम आपको वॉल के जरिए समझाते हैं। अगले 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं और यूपी में सभी दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर रहती है। आगे 6 महीने के भीतर यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है। यूपी में 20% मुस्लिम वोट बैंक है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। 125 सीटों पर मुसलमानों के वोटों की अहम भूमिका होती है। पार्टियां मुस्लिमों को अपने पाले में करने में लग चुकी हैं। एसपी खुद को मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी बताती है। पिछले कुछ सालों में मुसलमानों ने एसपी पर भरोसा भी जताया है। उससे पहले मुस्लिम वोट मायावती के खाते में जाता था। यूपी में भी सभी दलों की नजर है इस मुस्लिम वोट बैंक पर। इसी को निशाना पे रखा है मोहन भागवत में। जी हां, ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत ने पहली बार मुस्लिम आबादी को लेकर बयान दिया है या अपनी चिंता जाहिर की है। इससे पहले भी मोहन भागवत लगातार इस तरीके के बयान देते चुके हैं। इनके कुछ पुराने बयान भी आपको सुनवाते हैं। स्थलांतर करके पाकिस्तान में गए मुसलमानों की प्रतिष्ठा पाकिस्तान में भी नहीं है। जब ये कोलाहल होने लगा कि हम एक नहीं है, हम दो है, हमारे यहाँ हमारी पूजा अलग है इसलिए हम अलग है, उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं का भगवा झंडा और मुसलमान नवाबों का चांद तारा हरे रंग पर, दोनों साथ साथ अंग्रेजों के यूनियन जैक के खिलाफ खड़े हो। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? जुड़े हुए हैं। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। विश्व के देशों में सर्वाधिक सुखी मुसलमान भारत में मिलेगा। ये क्यों है? क्योंकि हम हिंदू हैं। मोहन भागवत के हमने आपको पुराने बयान सुनाए। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, कोई बयान यूं ही नहीं दिया जाता है। आज अगर इस बयान को दिया है मोहन भागवत जी ने, तो ये सोच समझकर बयान दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस चुनाव को इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम मतदाता भी है। कैसे चर्चा हो रही है लखनऊ में मोहन भागवत के बयान को लेकर? देखिए, जैसे मोहन भागवत ने ये बयान दिया, हलचल सियासी हलकों में उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। बात होने लगी कि जब चुनाव आया तब इस बात का मुद्दा क्यों उठाया जाने लगा। अब देखिए, उन्होंने पॉपुलेशन की बात कही, कहा जनसंख्या की नीति होनी चाहिए, एक्सप्लोजन हो रहा है, फिर वो मुस्लिम तो चले गए, तमाम तरीके की बातें करी और ये कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं आया। तो सवाल अब विपक्ष जो है बीजेपी ही से कर रहा है। उनका 7 साल से आपके सरकार केंद्र में है, तब आप क्यों नहीं जाके, पॉपुलेशन 2 साल में तो बढ़ी नहीं, लगातार बढ़ रही है, चिंता जाहिर की जा रही है, तो आपने क्यों नहीं इस पर पहले कानून बनाया? तो जो मोहन भागवत ने कहा है, कांग्रेस ने खासतौर से कहा कि बिल्कुल सही मोहन भागवत कर रहे हैं और ये लाजमी है, चिंताजनक विषय है कि आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में कि अब उसको कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन एक बड़ा इशू, इस पर काम सरकारों को करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हमारे साथ उर्वशी खोना भी है। उर्वशी, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे रिएक्ट किया है मोहन भागवत के पॉपुलेशन वाले बयान पर? हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ तो जो राज्य है, बीजेपी रहे राज्य, उन्होंने अपनी मंशा दिखाई है कि इसको किस तरह से एक्सेप्ट करें। इसके अलावा अपोजिशन जो है उन्होंने ये कहते हुए पॉलिटिकल को देखते, इलेक्शन के एनवायरमेंट को देखते, और वहीं पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है वो ये कहती है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर रिलीजन और कास्ट को जो है टारगेट किया जा रहा है और उसको लेकर जो है ये किया जा रहा है, ऐसे इनका कहना है। ये जिस प्रकार का एक बयान आया है उससे अलग अलग ऐसे रिएक्शन हमें मिल रहे हैं और वहीं अगर देखें तो ये जो समय है इनके बयान का और जिस तरह से कहा गया है कि कैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से कई ऐसे राज्य हैं, उन्होंने बताया कि 11 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ईसाई पॉपुलेशन बढ़ रही है और 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे। बहुत शुक्रिया उर्वशी तमाम अपडेट्स के लिए। और खुर्रम, आप लखनऊ से हमारे साथ थे और ये बयान है, इसके बड़े माने हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये बयान कहां तक जाएगा आप देखिएगा। लेकिन यूपी में मुस्लिम मैपिंग क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ग्राफिक्स क्या कहता है, सीधे ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि यूपी में मुस्लिम मैपिंग क्या कहती है। यूपी के वो जिले आपको दिखाते हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये वो जिले हैं जहां लगभग 35 से लेकर 62% तक माइनॉरिटी के वोट्स हैं, प्रभावशाली वोट्स हैं, जीत और हार तय करते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? 2011 की जो जनगणना के आधार पर यूपी में हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या भी आपको दिखा रहे हैं, ये ग्राफिक्स आपके पास है। कुल जनसंख्या आपको दिखा रहे हैं 19 करोड़ 98 लाख 12,314 करोड़ है, 11 के हिसाब से दिखा रहे हैं। हिंदू 15 करोड़ 93 लाख 12,654 है। मुसलमानों की बात करें तो 3 करोड़ 84 लाख 83,967 है। ये जनगणना 2011 की है, ये हमने आपको बताया। जनसंख्या में जो बड़े राज्य हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जनसंख्या के लिहाज से बड़े राज्य आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, सबसे बड़ा राज्य यूपी है। यूपी में लगभग 19 करोड़ के ऊपर की आबादी है, महाराष्ट्र में 11 करोड़ के ऊपर, बिहार में 10 करोड़ के ऊपर है और बंगाल में 9 करोड़ 12 लाख है, मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 26 लाख, तमिलनाडु में 7 करोड़ 21 लाख, राजस्थान में 6 करोड़ 85 लाख, कर्नाटक में 6 करोड़ 10 लाख, गुजरात 6 करोड़ 4 लाख, आंध्र प्रदेश 4 करोड़ 95 लाख है। मतदाताओं की हमने आपको बात बताई। अब आपको बताते हैं कहां कितने मुस्लिम्स हैं असम में। ये 2011 का डाटा हम आपको बता रहे हैं परसेंटेज वाइज। 34.22% मुस्लिम असम में है, बंगाल में 27.1% और यूपी की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 19.26% मुस्लिम जनसंख्या है और यही आप मतदाता में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज ऑफ वोट्स इसी से आ जाता है। जी हां, संघ को भी समझना जरूरी है। संघ क्योंकि ये बात कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन संघ है। पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ स्थापना की गई थी। 7 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल आप आरएसएस प्रमुख को सुनते हैं इस दिन।
2025 में आरएसएस 100 साल का हो जाएगा। 2 दर्जन से कम लोगों ने की थी इस संघ की शुरुआत। हेडगेवार ने 17 लोगों के साथ योजना बनाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम 17 अप्रैल 1926 को मिला था। जी हां, और जरीपट्टा मंडल और भारतोद्वारक मंडल नाम भी सोचे गए थे। वोटिंग हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम पड़ा था। जी हां, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ शाखा चलती है। आरएसएस का दावा क्या है? 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य उनके पास हैं। 80 से ज्यादा समविचारी या आनुषांगिक संगठन है। जी हां, 40 देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय है। संघ की 56,559 दैनिक शाखाएं भी लगती हैं। 13,847 साप्ताहिक मंडली, 9,000 मासिक शाखाएं हैं। जी हां, 3 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध भी लग चुका है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैन कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक पाबंदी लगी थी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1952 के दिसंबर में यह बैन लगाया गया था। यानी मुस्लिम मतदाता कितने हैं, देश में कहां हैं, यूपी में क्या हिसाब किताब है, वो हमने समझाया। और आरएसएस की पृष्ठभूमि भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है झांसी से, सीधा रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी से है जो हम आपको बता रहे हैं। झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। झांसी सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुआ है यह हादसा। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। झांसी सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। झांसी में भीषण सड़क हादसा, लगातार आपको खबर बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। झांसी सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से यह बड़ा और दुखद हादसा हुआ है। किस्सा कुर्सी में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।